सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, मौर्य वंश के एक पावरफुल रूलर थे। वो एंशिएंट इंडिया में एक विशाल साम्राज्य पे राज करते थे। अशोक एक फियर्स वॉरियर थे। उन्होंने कई कॉन्क्वेस्ट के थ्रू अपना एम्पायर एक्सपैंड किया। उनकी एम्बिशन की कोई सीमा नहीं थी। उनका अर्ली रेन वॉरफेयर और एक्सपेंशन से भरा था। अशोक एक स्किल्ड स्ट्रैटेजिस्ट और रूथलेस कॉन्करर थे। वो पूरे इंडिया को अपने रूल में लाना चाहते थे। उनके कैंपेन स्विफ्ट और ब्रूटल थे। उनके एनिमीज उनके माइट से कांपते थे। वो इंडियन हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एम्परर्स में से एक बनने की राह पर थे। आज के ओडिशा में कलिंग युद्ध अशोक की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। यह एक ब्लडी और डेवस्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट था। कलिंग युद्ध अशोक के रेन में एक पिवटल इवेंट था। अशोक के नेतृत्व वाली मौर्य सेना को कलिंग के लोगों ने फियर्स रेजिस्टेंस दिया। कलिंग युद्ध अशोक के लिए एक पीरिक विक्ट्री थी। युद्ध के बाद का समय और भी भयानक था। बैटलफील्ड अनगिनत मृतकों से भरा पड़ा था। इतनी सफरिंग देखकर अशोक बहुत दुखी हुए। वो रिमोर्स और सौरव से ओवरवेल्म थे। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्म कर दिया। कलिंग युद्ध की डेवस्टेशन के वेट से अशोक का हार्ट हैवी था। उन्होंने सॉलिस और गाइडेंस खोजी। उन्होंने वायलेंस को त्याग दिया और बुद्धिज्म अपना लिया। उनका कन्वर्जन एक लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन था। अशोक ने पीस और कंपैशन का मैसेज फैलाने के लिए खुद को डेडिकेट कर दिया। वो बुद्धा की टीचिंग्स के डिवाउट फॉलोअर बन गए। उन्होंने वॉर और कॉन्क्वेस्ट के पाथ को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने राइचसनेस और बेनेवोलेंस से अपने एम्पायर को रूल करने का वाव लिया। उन्होंने अपना जीवन पीस और हार्मनी को प्रमोट करने के लिए डेडिकेट कर दिया। सम्राट अशोक ने एक नया रास्ता अपनाया, धर्म का रास्ता। उन्होंने अपने पूरे एम्पायर में पिलर्स एस्टैब्लिश किए, जिन पर उनके एडिक्ट्स लिखे थे। ये पिलर्स नॉन वायलेंस, टॉलरेंस और सभी लिविंग बीइंग्स के लिए रिस्पेक्ट का प्रीच करते थे। उन्होंने अपने लोगों के वेलफेयर के लिए हॉस्पिटल्स और शेल्टर्स बनवाए। उन्होंने एजुकेशन और नॉलेज के स्प्रेड को एनकरेज किया। अशोक का रेन पीस, प्रॉस्पेरिटी और एनलाइटनमेंट का बीकन बन गया। एक रूथलेस कॉन्करर से एक कंपैशनेट रूलर में उनका ट्रांसफॉर्मेशन आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ट्रू पावर कंपैशन और राइचसनेस में है। अशोक की लेगेसी हमें याद दिलाती है कि डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी चेंज की हमेशा होप होती है। आइए हम उनके एग्जाम्पल को फॉलो करें और पीस और अंडरस्टैंडिंग से भरी दुनिया बनाएं।